नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। और दोस्तों साफ़ सफाई कर दी है मैंने, कबूतर बाहर निकाल दिए हैं। और आज देखेंगे कि कबूतर किस तरीके से सुनते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, हमें कबूतर उड़ाने से पहले उनको उतारना ज़रूरी है कि वो उतरे। ठीक है ना। उड़ाना तो क्या है कि आप लाओ कबूतर उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आए ना गए वो फिर बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हमें सिखाना है, और सिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि इनको हम बोल के सिखा देंगे भैया बेटा आपको ऐसा नहीं करना है या वैसा नहीं करना। तो इनको सिखाने का तरीका यही होता है कि दाना पकड़ो और कर लो। और मैं अपने छत के हिसाब से ये फार्मूला कर रहा हूँ। अगर आपके दूर दूर तक कोई नहीं है ना, तब भी आपको कुछ दिन तो ये करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि भाई अगर आप पट्ठे लेके जा रहे हो और पट्ठे लेके जाने के बाद आप सोचो कि भाई ये तो हुमर है और 10 दिन मेरे यहाँ रुक गया और ये गर्दान है, तो ऐसा नहीं है, परेशान करेगा। इसलिए दाने को पकड़ना पड़ता है, दाने को खींचना पड़ता है। उसके बाद जब वो कबूतर दाने को समझने लग जाएगा ना, उसके बाद आप उसको फिर ट्रेनिंग दो लॉफ्ट के अंदर जाने की, और लॉफ्ट के अंदर दाना देना है। उसके बाद कबूतर को नहीं खोलना। जैसे आप नए पट्ठे लेके गए मेरे पास से, कुछ दिन आप उसको लॉफ्ट पे दाना दो, उसको पता चल जाएगा यहाँ पर दाना मुझे मिल रहा है। उसके बाद फिर कुछ दिन 10 दिन कम से कम पिंजरे बंद करके छत दिखाओ पूरी। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा दूर से जब वो पास ले आए लॉफ्ट के और पिंजरा खोल दिया और दाना डाल दिया अपने लॉफ्ट के अंदर, तो वो अंदर जाएगा दाना खाएगा, तो उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा भाई यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद फिर अपने लॉफ्ट के गेट से थोड़ा दूर बढ़ाकर फिर देखो उनकी हरकतें क्या है, और इस तरीके से धीरे धीरे सेट कर। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। कबूतर खोलो दोस्तों। यहाँ पर कबूतर जो है वो खोलते हैं उनको, फिर उनकी हरकतें देखते हैं कैसी है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ बाहर। मैंने वहाँ पर वो कबूतर रख दिए हैं, और अब बिना बुलाए आ रहे हैं। चटक अभी भी बहुत है। आओ आओ आओ। अब पहले क्या था कि पहले पाँच जाने पर भर भर कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो गया। आओ 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 आओ। देखिए सर दोस्तों, इन्होंने हिल हिल के ना पूरा जाल टेढ़ा कर दिया, पिंजड़ा। ठीक है, इससे मेरा अब पहले से देखो दोस्तों, जो कबूतर थे, आओ आओ आओ, चलो आओ आओ, ओए 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 ओए, आओ आओ आओ। हाँ दोस्तों, सारे बाहर आ गए हैं। गेट कर देते बंद ताकि अंदर ना जाएं। अभी अंदर इन्हें तब डालेंगे जब वो। दोस्तों यहाँ पर कबूतर जो है ऊपर नीचे होंगे, और एक आध उड़ भी रहा है, तो जब उड़कर आएगा तो बैठेंगे। अभी इन्हें ज़्यादा तंग नहीं करना, सिंपल सा सिर्फ इनको खोलो और इसी तरीके से घूमने दो। अब ये नया लड़का खड़ा हुआ है, अब इसके चक्कर में जो है कबूतर डर रहे हैं, तो उसको कहते हो कि भैया तो ऊपर आ जा या नीचे आ जा। चले गए बच्चे। अब ये देखना है, भड़क भड़क पूरी है, कबूतर नीचे उतर रहा है, और आराम से इनको देखेंगे। और अभी क्या है ना दोस्तों, ये जो काम हो रहा है जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों हर काम आसान है जब तक वो दूसरा कर रहा है। ठीक है, जब आप करोगे तब आपको मुश्किल लगेगा कि यार कबूतर कैसे खोले जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि यार ये तो बहुत आसान है खोलना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जब तक वो दूसरा कर रहा है तब तक आपको आसान ही लगेगा, जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कैसा है। और बहुत से होते हैं कि वीडियो डालते पकड़ने की छत पे कि भाई कबूतर आके बैठ गया, हमने पकड़ लिया। तो भाई पकड़ने की वीडियो जो होती है ना, जब छत पर कोई ढंग का कबूतर अगर आके बैठ जाए तो आप हिलोगे नहीं बिल्कुल भी। दोस्तों अभी ऑफिस में कोई बंदा पूछ रहा मेरे से कि कबूतर पालने पे आपको क्या मिलता है, क्या मज़ा मिलता है कबूतर पालना, आप कबूतर पालते हो, इसमें क्या अच्छा लगता है। तो मैंने उससे कहा कि देख भाई मेरी बात सुन,
कबूतर का होना एक एहसास की तरह है और उस एहसास की कोई कीमत नहीं है। उसका एग्ज़ाम्पल इस तरीके से समझो कि किसी लड़की से आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, और उसको कहना चाहते हो अपने दिल की बात, और वही लड़की आपके पास एक गुलाब लेकर आ जाए, तो उस गुलाब की कीमत क्या होगी वो आप ही बता सकते हो। आप उस गुलाब को, आपकी कोशिश रहेगी वो मुरझाए ना, और अगर वो मुरझा भी जाता है ना तो उसको आप किसी किताब में संजो के रखोगे, क्योंकि वो पहला ऐसा गुलाब था जो आपको मिला था। ठीक है ना। तो वो जो एहसास होता है ना, वही एहसास हमें इनको देखकर होता है और हमें डेली होता है। ये मेरे खुद के थॉट्स हैं, तो आप बताना कैसा है, मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप ज़रूर बताना। ठीक है। कि कबूतरबाजी एक एहसास की तरह है। हम ये देखते हैं, खुश होते हैं, और ये जब उड़कर वापस आते हैं, बहुत से कहते हैं भाई तुमने कैद कर रखा है। भाई कैद नहीं कर रखा, देखो खुले हुए हैं। अब ये इनकी वफादारी है जो वापस आते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कबूतर पालना गलत है। हाँ, उस कबूतरबाजी के फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों ने ना इसे वाकई में गंदा कर रखा है। और यकीन मानो दोस्तों, जिस किसी काम के अंदर शर्त हो जाए, शर्त लग जाए, या होता है ना बहसबाजी हो जाए, तो वो हर काम बेकार है। चाहे आपने देखा होगा रोड पे बाइकें चलती हैं, चल रही है, लेकिन जब दो बाइकरों में बहस होती है ना, फिर वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, दूसरों की नहीं करते, उनको फिर तेज़ चलाना है, आगे भागना है। तो अति किसी चीज़ की भी गलत है। हाँ, मेरा शौक़ है, घर के अंदर मैंने सब कुछ सही कर रखा है, और उसके बाद मैं अपने कबूतरों पर ध्यान देता हूँ। अब मुझे इस टाइम, अब ये थोड़े से ही हैं लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हैं, और ये नीचे उतरना एटलीस्ट सीख गए ना। अब इनका धीरे धीरे जो दाना बढ़ेगा, फिर ये निकलते ही उड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, इनको भड़बड़ाहट है दाने की। ठीक है, तो वो करेंगे। अभी तो उड़ भी नहीं रहे ज़्यादा, वो एक उड़ के गया। और ये देखिए, इनकी दोस्तों रफ्तार ही अलग होती है यार, बहुत बढ़िया। अब ये एटलीस्ट उतरना तो सीख जाए। अब मैं उनको उड़ा रहा हूँ, उड़ के दूर दूर तक जाएंगे, उनको पता ही नहीं उतरना कहाँ है। तो भैया यही चीज़ सिखानी है इनको कि भैया आपको उतरना है, यहाँ पर ढंग से उतरना है। तो उतरने के लिए अभी इनका देखिए कि पहले क्या था, उतरते नहीं थे, अब दाना देखने पर उतर तो रहे हैं एटलीस्ट। चलो, बाकी इनकी सेहत बनाना वो तो अपने हाथ में ही है दोस्तों, और पैसा तो आपके आशीर्वाद से मैं बहुत कमा रहा हूँ, तो इनकी सेवा कर ही लूँगा मैं। तो अभी ये 2-3 दिन तक ऐसे ही रखेंगे, इनको खुला रखेंगे, घूमने देंगे, उड़ने देंगे, अपना आके बैठे, इनको पता चल जाए कि भाई दाना यहाँ मिलता है। फिर उसके बाद जो है गेट की एंट्री वो ज़रूर सिखानी है इनको कि भैया गेट खुलते साथ ही आपको अंदर भी आना है। तो ये चीज़ सीखने के बाद ना फिर हमारे जो कबूतर है, फिर इनका भी जलवा दिखाएंगे यार। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी भाई दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जल्दी जल्दी में हो जाएगा सारा, नहीं, टाइम लगेगा। हाँ, हो जाएगा। मगर कई लोगों को जब बताया जाता है ना कि भाई ये कबूतर थोड़े महंगे हैं, अधिकतर यहाँ के लोगों को तो हजम ही नहीं होता। बस हाँ, इन्होंने, यहाँ के लोगों ने रेसर का नाम तो सुना है कि रेसर बहुत अच्छा कबूतर होता है, मगर रेसर नहीं है। वो सोचते क्या रेसर है, हाँ जी रेसर कबूतर है। अब लोग लेकर आएंगे, मुझसे यहाँ के लोग मांग रहे हैं कि भाई हमें 1-2 गिफ्ट कर दो। तो मैं कहा हाँ जी भाई ज़रूर करेंगे गिफ्ट, आपको भी गिफ्ट करा जाएगा। लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं आपको गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि अभी मैं खुद ही तैयार कर रहा हूँ। और इस बार क्या था कि मैंने सोचा था कि भी मेरे काफ़ी सारे कबूतर मैं इस बार सेट कर दूँगा, लेकिन यकीन करो दोस्तों कई कबूतर भाग गए। अब यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर जो ये बिल्डिंग, ये जगह है ना, ये जगह हमारे इस पहले किसी टाइम में हमारे इलाके की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, इसे कपूर बिल्डिंग कहते हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। और अगर अब आप देखें तो ये गड्ढे में चली गई, इसके आसपास के कितने जो है छतें बन गई हैं। ठीक है जी, ये छतें बन गई है। यानी कि किसी टाइम पे हमें यहाँ से जो है ना लाल किला नज़र आ जाता था, लाल किला और जामा मस्जिद यहीं से नज़र आता था हमारे को, इन छतों से। अब देखिए सारी आसपास की कितनी छतें बढ़ गई हैं। तो लोग धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, छत बढ़ाए जा रहे हैं। और एक कबूतर पालने वाले के लिए छत ऊंची होना बहुत ज़रूरी है। अगर छत ऊंची नहीं है ना तो भाई वो फिर छत किसी काम की नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार, नहीं लगता क्या, ये हकीकत है कि छत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कबूतर उड़ के गया कहाँ वो आपको पता तो होना चाहिए ना। अब हमने तो फिर भी, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी तो मैंने गड्ढे से उड़ाया था, तो गड्ढे से हम कबूतर उड़ाते थे अपने, उसमें भी देखेंगे आप ना। तो यहाँ पर ये जो जगह थी ना, यहाँ से मेरे कबूतर उड़ते थे। ठीक है,
और उड़कर वो यहाँ बैठते थे इस छत पर, और यहीं से उड़ते थे और यहीं से जाते थे। तो यहाँ पर मैं नीचे से ऊपर आता था इस जगह से, और फिर आकर बैठता था कि यार मुझे ना वो कबूतर उड़ाने हैं। और यहाँ पर हम काफ़ी देर तक बैठे रहते थे, शौक़ था हमारा। तो उस टाइम मैं अमेज़ोन में काम करता था, तो अमेज़ोन में काम करने की वजह से ना मुझे जो है मेरी जो ड्यूटी थी ना वो 1 बजे से स्टार्ट थी, 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो मुझे ना बहुत मौका मिला और हमने बहुत कबूतर भी सेट करे। लेकिन उस टाइम अगर ये हुमर होते ना तो फिर गजब ही ढा देते। तो यही चीज़ें थी। अभी इनको आराम करने देंगे अभी, क्योंकि अभी भड़बड़ाहट है, कबूतर उड़ेंगे नहीं ये, क्योंकि शरीर में जान नहीं है। हाँ, जान डाली जाएगी तब जब ये पूरी तरह से सीख जाएंगे। यहाँ पर जो ये कबूतर है ना, ये कबूतर आए थे दोनों चेन्नई से, और एक आया था रस्तोगी जी के पास से, बड़ा कबूतर था। तो अब इसको भी सेट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से दाने पे टूटे पड़े हैं ना, तो इनको एहसास होना चाहिए पहले ये। और ना जो हुमर होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि पहचानते नहीं है, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं मालिक को भी और अपनी जगह को भी, ठीक है। और समझदार बहुत होते हैं। अभी बहुत सारे जब ये उड़ने लग जाएंगे ना तो मुझे देख कर ही नीचे उतरेंगे, अदरवाइज़ दूसरा कोई बंदा खड़ा हो तो शायद ना उतरे। इसलिए मुझे अपने बेटे को भी इनकी आदत डलवानी पड़ेगी कि भाई उनके अपने जो मेरा बेटा है ना उससे भी दाना डलवाऊँगा, ताकि कल को मान लो मैं ना हूँ तो एटलीस्ट वो उतर जाए। क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा समझदार कबूतर होते हैं। अब छत पे कोई दूसरा होगा उतरेंगे ही नहीं। अब ये देखिए कि ये कबूतर अगर यहाँ बैठा है, मैं हिल रहा हूँ ना, तो इसको इनको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हें पता कि दाना मैं दे रहा हूँ। और यही चीज़ इनके अंदर हमारे और इन कबूतरों के बीच का जो एक विश्वास है ना, वही जीतना है हमारे को। कि विश्वास ही नहीं होगा तो फिर ये कबूतर डर के उड़ जाएगा। लेकिन ये विश्वास बनाना पड़ता है भाई, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये एक अलग स्पीशीज़ है, आप एक अलग हो, आपके अंदर समझदारी ज़्यादा है, इनके अंदर उड़ने की काबिलियत ज़्यादा है। तो बस हमें यही सिखाना है इसको कि कम से कम हमें पहचाने यार, ये बिल्कुल। और वो विश्वास देखो, अब पहले जो था ना, मैं जब इनके पास जाता था तो भड़बड़ाते थे। अब आप देख लीजिए कि भड़बड़ा नहीं रहे, मैं इतना चल रहा हूँ और इनको वो नहीं लग रहा, ठीक है ना। आओ आओ, अब ये ऊपर से उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। बस अभी 2-4 दिन दोस्तों बस यही करना है। हाँ, उसके बाद फिर इनका दाना बढ़ाया जाएगा और फिर इनको थोड़ा सा उड़ाया भी जाएगा, ठीक है। अब लोग बात कह रहे हैं कि यार डिम्पल भाई गलत करो। अब भैया मैं क्या करूँ भाई, लोगों की सुन के तो बड़ा नुकसान हो गया मेरा। तो भैया मुझे फिर वही तरीका अपनाना पड़ा जो मैं पहले करता था, कि भैया पहले छत पे हिला लो, उसका शरीर हुमर है, नस्ल है, नस्ल ख़राब थोड़ी ना है अपना, वो तो अपना रंग दिखाएगी। जब इनका शरीर बनेगा ना तो ये अपने आप अपने रंग पे आ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गया अपना, ये थोड़ा सा हमने उड़ाए हुए थे, अभी सही बताओ ताबे लगवाए हैं। और अब ये देखना है इनको कि जाल के अंदर जैसे गेट खुलने के बाद इनकी हरकतें क्या थी। क्योंकि पहले क्या था ना, साले उड़ के बैठ जाते थे ऊपर। तो अब हमारे को आदत ये डालनी है, इन्हें जाल के अंदर ही जाना है। अब जैसे ऊपर बैठा हुआ ना वो, आओ आओ, इसको ये पता चलना चाहिए कि भैया उड़कर कहाँ बैठना है। ये देखिए ये उड़कर आया ना, तो इसको आदत डालनी है इसके ऊपर। देखिए 2 कबूतर उड़ गए हैं दोस्तों, और आदत इनकी डालनी है सीधा गेट के अंदर जाने की। ये इनकी ट्रेनिंग चलनी चाहिए, ताकि कबूतर जो है ना परेशान ना करेगी उड़कर। देखिए ये उड़ रहा है एक, आओ आओ, अब ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा अभी तेज़ चल रहा है क्योंकि अभी दाना प्रॉपर तरीके से खिंचा नहीं है। ये आके बैठा, तो इसको पता चलना चाहिए भैया जहाँ से निकलना कहाँ है, उतरना कहाँ है। अब ये दाना मैं मार देता हूँ अंदर, ठीक है। बस ये ट्रेनिंग देनी है इनको कि भैया गेट खुलने के बाद आपको अंदर आना है। अब ये मान लो हम टॉसिंग कराएंगे ना, और टॉसिंग कराने के बाद कबूतर अगर अंदर नहीं आ रहा तो भाई आपकी सारी मेहनत ख़राब है। आपने समझ लो कुछ भी नहीं, मतलब बेकार है, सब बेकार हो गया। अब इनको भी थोड़ा सा इधर खोल देते हैं ताकि ये भी दाना पानी अपना खा लें। और अभी दाने पे लगा के रखना है इनको, पता चल जाए इनको भी। ये देखिए, ठीक है। अब ये दाना हम थोड़ा सा डाल देते हैं इधर, और उसके बाद पहले नीचे चलते हैं। सारे कबूतर आ गए हैं, और अभी देखिए ये इसमें क्या है ना कि कुछ कबूतर जो है थोड़े से
अभी भूखा रखना पड़ता है। और भाई मैं तो वही तरीका अपना रहा हूँ जो मैं अपने गोले और पटियाले के साथ करता था। अब इनके ना कुछ दिनों में तावे दिए जाएंगे, ताकि क्योंकि अभी क्या दिक्कत कर रहे हैं ना, ये कबूतर जब उड़ते हैं ना तो एक साथ नहीं उड़ रहे या एक झुंड में नहीं उड़ रहे, एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे, एक इधर उड़ रहा है एक उधर उड़ रहा है, तो ये गलत है। इनको एक साथ उड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी वही है कि भैया अभी दाना इनका पकड़ के रखा जाएगा, तावे दिए जाएंगे, तावों में कबूतर अपना एक झुंड बना लेता है और अपने झुंड को पहचानता भी है। तो इस तरीके से हमें इनको सेट करना है, और सेट करने के बाद फिर अपना कबूतर जो है अपना होना बढ़िया हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर क्रॉसिंग हुई या रेस हुई, तो रेस में कबूतर यहाँ भी आ गया ना, तो उसको पता कि भैया गेट के अंदर जाना ही जाना है, तो एटलीस्ट आराम से घुस जाएगा, ठीक है ना, परेशान नहीं करेगा। अब 2-4 दिन की दोस्तों दिक्कत है, उसके बाद तो फिर कबूतर अपना सेट हो ही जाएगा। और सेट करने के बाद उसको एटलीस्ट पता चल जाए कि घुसना कहाँ से है। अब ये सोचो कि दोस्तों छोटे से ट्रैप डोर के अंदर की ट्रेनिंग हो जाती है, तो इतने बड़े गेट के अंदर से घुसेगा नहीं कबूतर। अब पहले तो मैंने ये ट्रैप डोर बनवाया था, लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है पंगा कि ये जैसे शीट आ गई, इधर ये लोग हैं, तो ये तो फिर मेरा ट्रैप डोर बेकार ही हो गया। तो ट्रैप डोर का सोचा था कि मैं इधर लगवा दूँ, लेकिन हम किसी और की छत पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पर ट्रैप डोर बन जाता ना मेरा, तो मैं यहाँ पर भी बेहतरीन तरीके से कर सकता था। लेकिन अब यही है कि ट्रैप डोर का इसका जो गेट है ना, वो मुझे यहाँ लगवाना पड़ेगा और यहाँ से फिर एंट्री हो जाएगी। लेकिन बिल्ली का भी खतरा रहेगा ट्रैप डोर का, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्लियाँ बहुत हैं, इसी चक्कर में मैंने ये बनवाया था। और देखो, नुकसान होने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई नुकसान हो गया तो अब ये कर लो। और मैं बहुत चीज़ें कर चुका हूँ, नुकसान उठा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि भैया अब मुझे वो नहीं करना जो मैं पहले गलतियाँ कर चुका हूँ, और ना ही आपको करनी है, ठीक है। हुमर को कहते हैं, हुमर बहुत समझदार होता है, ऐसा नहीं है, समझदार बहुत है, समझदार कबूतर। लेकिन समझदार उसको बनाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इतना ही समझदार होता तो कबूतर भागता नहीं, लेकिन कबूतर भी भागता है भाई, हुमर भी भागता है। ऐसा नहीं है कि आपने हुमर ले लिया और वो मोहर लग गई कि वो रजिस्ट्री करा लिया आपने कि वो आपका नहीं। उड़ता हुआ जानवर उसकी मर्जी होती है, आपकी मर्जी नहीं है। अगर आपने कबूतर उड़ाया है ना, तो वो उसकी मर्जी है, वो आए या ना आए। अब ये वापस आए, ठीक है ना, वापस आए, ये आपकी काबिलियत है कि आपने उसको ऐसा कैसे ट्रेन करा कि वो वापस आ रहा है। तो उसके लिए ही आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने कबूतर को समझें, कबूतर आपको समझे, आपके और जो आपके बर्ड्स के बीच का जो एक विश्वास है, फेथ है, वो बना कर रखो। जब वो फेथ बन जाएगा ना, कबूतर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे एंट्री कहाँ से करनी, निकलना कहाँ से है, जाना कहाँ से है, मुझे दाना कौन दे रहा है, वो आपको पहचाने, आपको देख के उड़े ना, तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली है। उसके बाद आप फिर रेस में जो क्रॉसिंग होगी ना, उसको फिर मैं अभी कराऊंगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। कमेंट भाई प्लीज़ ज़रूर करा करो, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपके विचार मुझे सुनना है, समझना है, आपके विचार या आपके पास कोई ऐसा मेरे लिए सलाह हो या सजेशन हो कि भाई आप इस तरीके से करो, तो मैं उस चीज़ को भी अप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी अपने भाई को याद दीजिए। नमस्कार।